नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। रांची में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था और जातिगत जनगणना सहित कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर योग्य मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसआईआर का स्वागत करती है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि कोई पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न हो। उन्होंने बताया कि राज्य के 29,000 बूथों में से अब तक 17,281 बीएलए की नियुक्ति की जा चुकी है और राज्य में 2,64,00,000 मतदाताओं की मैपिंग होनी है, लेकिन अभी भी करीब 70 लाख मतदाताओं की मैपिंग बाकी है। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर के 2 चरणों में देश भर में करोड़ों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और आगे भी बड़ी संख्या के नाम काटे जाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि मृत मतदाताओं के नाम हटाने की जगह जीवित और पात्र लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने केंद्र सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि छात्र युवा निराश में आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने नीट पेपर लीक, शिक्षा संस्थानों में एसआईआर विचारधारा लागू और जातिगत जनगणना के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने साफ किया कि सरना धर्म कोड और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पार्टी संघर्ष जारी रहेगा। करोड़ मतदाता डिलीट हो चुके हैं और जिस तरह से अंदेशा है कि फिर 4 करोड़ डिलीट न हो जाए, इसके लिए हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं। और चुनाव आयोग अभी तक पूर्व में जितने भी एसआईआर के द्वारा काम हुआ है वह वोट चोरी का काम नहीं होता था। चुनाव आयोग जो व्यक्ति को जोड़ने का काम करता था, मृत व्यक्ति को हटाने का काम करता था, लेकिन इस बार पहली बार मतदाताओं की चोरी हो रही है और मतदाता ये चुनाव आयोग करा रहा है, उनको डिलीट करके और उनके हक और अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है उससे वह वंचित कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, बराबर न्याय में उन्होंने जो हमारे विधायक हैं महतब शेख जी, उनको न्याय दिलाने का काम किया कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना केवल काउंटिंग नहीं है, वह समाज का एक्सरे है जो बताएगा कि आजादी के 75 साल बाद भी विकास में किस जाति, किस समूह के लोग कितनी दूरी तय किया है, विकास में उनकी भागीदारी कितनी रही है, सरकारी ऑफिसेस में या फिर अन्य कामों में वो किस स्थिति में, वो आज रहने लायक है कि नहीं, पढ़ने लायक है कि नहीं, तमाम चीजों की जानकारियां जुटानी चाहिए जाति जनगणना के माध्यम से। और फिर उस मापदंड को सामने लाके, उस मानचित्र को सामने लाके आगे विकास का मॉडल तय करना चाहिए। तब देश के विकास में सबकी सहभागिता होगी, देश के विकास में सबकी भागीदारी होगी, सबकी हिस्सेदारी होगी। इसलिए हम सब जाति जनगणना पर जोर देते हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।